नमस्कार शिक्षार्थियों, वेल्डिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का नया टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है गैस मैनिफोल्ड सिस्टम। गैस मैनिफोल्ड सिस्टम आज का बहुत मुख्य टॉपिक है, क्योंकि गैस वेल्डिंग या वेल्डिंग में गैस मैनिफोल्ड सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गैस मैनिफोल्ड सिस्टम क्या होता है और उसको किस प्रकार से वेल्डिंग में प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले गैस मैनिफोल्ड सिस्टम क्या है? प्रिय शिक्षार्थियों, गैस मैनिफोल्ड सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में वेल्डर कार्यरत होते हैं, कार्य करते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में जब वेल्डर वेल्डिंग करते हैं तो मुनासिब नहीं होता है कि प्रत्येक वेल्डर के पास गैस के सिलेंडर रखे जाएं। प्रत्येक वेल्डर के पास गैस सिलेंडर रखे जाएं। तो उस चीज को आसान करने के लिए हम मैनिफोल्ड सिस्टम को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिलेंडरों को इकट्ठा करके हम एक स्थान पर रख लेते हैं और उनको हम एक दूसरे से अटैच कर देते हैं। अभी हम बात जो कर रहे हैं आपके साथ, अभी हम ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी हम ऑक्सीजन के जो पाइप गैस सिलेंडर है उन्हें अटैच करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हम एक जगह रख लेते हैं और उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टिंग पाइप के द्वारा कनेक्ट करते हैं। वो जो कनेक्टिंग पाइप होते हैं, ये गौर करने वाली बात है बेटा। जो कनेक्टिंग पाइप होता है ऑक्सीजन का, जो मैनिफोल्ड सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन का जो कनेक्टिंग पाइप होता है वो कॉपर का बनाया जाता है, किसी अन्य धातु का नहीं। वो किसका बनाया जाता है? कॉपर का बनाया जाता है। और उस कॉपर के कनेक्टिंग पाइप के द्वारा सभी सिलेंडरों को एक दूसरे से अटैच कर देते हैं और वही पाइप कॉपर का आपकी कार्यशाला तक जाता है जहां पर वेल्डर कार्य कर रहे हैं। और वो जो पाइप फिटिंग होती है उस पर जगह जगह गैस को प्रयोग करने के लिए कनेक्शन दिए जाते हैं, जिस पर वेल्डर अपना कनेक्शन जोड़कर अपनी वेल्डिंग को कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वेल्डर आसानी से कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है उसके प्रेशर की। ऑक्सीजन का जो प्रेशर जो होता है उसको प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर रेगुलेटर लगाया जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे वेल्डर काम करेंगे तो उसके प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसको प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, ताकि सभी को एक समान जितनी जरूरत गैस की है उतनी गैस उसको प्राप्त हो, उसके लिए मास्टर रेगुलेटर लगाया जाता है, जिसके द्वारा सभी को बराबर प्रेशर में गैस का प्राप्ति हो सके। और एक रेगुलेटर उसका अपना होता है जिसको नियंत्रित वो अपने लिए करता है। तो इस प्रकार से मैनिफोल्ड सिस्टम होता है। अगर हम इसे एक चित्र के माध्यम से देखें
तो हमने बहुत सारे सिलेंडर यहाँ पर लगाए। जो ट्यूब होती है उसके साथ जोड़ दिए, ठीक है। और इसे जोड़ने के बाद हम यहाँ पर एक मास्टर रेगुलेटर की फिटिंग कर देते हैं। ये मास्टर रेगुलेटर लग गया। अब इस मास्टर रेगुलेटर से अब हम जो फिटिंग लेके जाएंगे वो कार्यशाला के अंदर जाएंगे। ये हमने 1 2 3 4 5 सिलेंडर एक साथ यूज कर रहे हैं। हम मैनिफोल्ड सिस्टम का उस जगह भी उपयोग करते हैं जहां हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, कार्य ज़्यादा होता है, लेकिन स्पेस की कमी होती है। वेल्डर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा जगह काम चल रहा है वेल्डर का। कभी कभी होता है ऐसा कि वेल्डिंग का काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, तो जगह जगह तो वेल्डिंग चल रही है और स्पेस की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। तो वहाँ अगर हम जगह जगह सिलेंडरों को रखेंगे प्रत्येक वेल्डर के पास, तो उसमें स्पेस की भी दिक्कत पैदा होगी और हो सकता है कि सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध ना हो। अब अगर आपके 5 वेल्डर काम कर रहे हैं तो 5 वेल्डरों को कितने सिलेंडर चाहिए? 5 एसिटिलीन के चाहिए और 5 ही ऑक्सीजन के चाहिए। तो कितने सिलेंडर चाहिए? 10 सिलेंडर, एक 5 आदमी को, और 10 सिलेंडरों को रखने के लिए जगह जगह रखने के लिए जगह चाहिए। तो उसी चीज को हम नियंत्रित करते हैं और यहाँ पर एक सिलेंडर को एक जगह इकट्ठे रखते हैं और उन सबको ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ये O2 है। उनको कॉपर के एक कनेक्टिंग पाइप से जोड़ देते हैं और उस पाइप से दूसरा कनेक्शन हम लेके जाते हैं। ये भी कॉपर का ही होता है, कॉपर की ट्यूब भी होती है ये, और ये कहाँ जाती है? आपकी वर्कशॉप तक। और यहाँ पर जगह जगह इसमें क्या दिए जाते हैं? कनेक्शन, ठीक है ना। इसमें जगह जगह डेटा कनेक्शन दे दिए जाते हैं और इन कनेक्शनों से वेल्डर अपने जगह पर वेल्डिंग कर सकता है। तो इस प्रकार से हम जो प्रणाली यूज करते हैं, इस प्रकार की जो हम वर्कशॉप के अंदर जो प्रयोग करते हैं, तो इसको बोलते हैं मैनिफोल्ड सिस्टम। मैनिफोल्ड का मतलब बहुत सारे एक जगह रखकर काम चलाना। तो मैनिफोल्ड सिस्टम इस प्रकार से रखते हैं। इसी प्रकार से हम एसिटिलीन का मैनिफोल्ड सिस्टम भी बना लेते हैं। इसी प्रकार से हम किसका बना लेते हैं? एसिटिलीन का भी इसी प्रकार बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो एसिटिलीन की भी तो जरूरत होगी गैस में, है ना। तो एसिटिलीन का भी हम मैनिफोल्ड सिस्टम इसी प्रकार बनाते हैं, लेकिन उसकी जो कनेक्टिंग पाइप होती है वो स्टील की होती है। किसकी होती है? स्टील की। जो एसिटिलीन की जो कनेक्टिंग पाइप होती है वो स्टील की बनाई जाती है और ऑक्सीजन की जो कनेक्टिंग पाइप होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बात बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, रेलवे वगैरह में, बेचर के टेस्ट, एरोनॉटिकल और भी टेस्टों में ये चीज़ें आती है कि मैनिफोल्ड सिस्टम में ऑक्सीजन की पाइप फिटिंग जो होती है वो किस मेटल की बनाई जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर वेल्डिंग के वर्क होते हैं और वैकेंसीज आती हैं DRDO वगैरह, तो वहाँ सब जगह ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एसिटिलीन के साथ
स्टील और ऑक्सीजन के साथ कॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रणाली को हम जब यूज करते हैं तो उसको मैनिफोल्ड सिस्टम बोलते हैं। गैस मैनिफोल्ड सिस्टम, गैस का मतलब एसिटिलीन, यहाँ पर लिख सकते हैं आप C2H2, मैनिफोल्ड सिस्टम। और ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम। अगर हम इसके प्रेशर की बात करें, जो आपकी जो ऑक्सीजन होती है, अगर सबसे पहले हम एसिटिलीन की बात, एसिटिलीन का जो प्रेशर होता है कितना होता है सिलेंडर के अंदर? 14 से 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम जो प्रेशर को यूज करते हैं वो कितना करते हैं? 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें करने पर थोड़ा सा खतरा रहता है, इतने प्रेशर पर गैस को यूज नहीं करना चाहिए। तो अब क्या होता है, जब ये फैक्ट्री से फिटिंग आती है, क्योंकि जो कोई कंपनी होगी जो इस फिटिंग को बनाती है मैनिफोल्ड सिस्टम की, है ना, तो उसमें सेटिंग करके भेजती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको इस प्रकार का संयंत्र मिलता है जो कंपनी से सेटिंग आई है, आप उसको ना निकालें, ना उखाड़ें, क्योंकि आप फिर उससे क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो कंपनी से उसकी सेटिंग जो है ऑलरेडी हुई रहती है, तो आप उस सेटिंग को खराब ना करें। और ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, उसे 160 कितना होता है वो 120 से 150 कहते हैं हम जनरली, है ना, तो उसको 160 तक हम यूज कर लेते हैं। कि कहाँ तक यूज कर लेते हैं? ठीक है ना। तो इस प्रकार जो फिटिंग कंपनी से आती है, आप उस फिटिंग को ना बिगाड़े, ना खराब करें, इस बात का इसमें ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि मैनिफोल्ड सिस्टम में अगर दुर्घटना होती है तो वो बहुत भयंकर होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, क्योंकि वहाँ पर एक साथ बहुत सारे सिलेंडरों को एक दूसरे से अटैच करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको मैनिफोल्ड सिस्टम समझ में आ गया होगा। मैनिफोल्ड सिस्टम एक साथ कई सिलेंडरों को अटैच करना है, जिनसे हम एक साथ कई वेल्डरों को गैस का जो कनेक्शन है वो दे सकते हैं और वो अपना काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैनिफोल्ड सिस्टम आज का जो पार्ट था वो समाप्त होता है। अगर कोई इसमें कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। तो नेक्स्ट डे हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।